आज हम आए हैं हुमायूं टॉम घूमने के लिए और इसको एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक सामने हमारे गोल चक्कर है, ये एंट्री गेट है और ये हमारे प्राइसेस हैं। ऑनलाइन टिकट करने के लिए यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है। सामने सनराइज हो रहा है, ठीक सामने हुमायूं टॉम है। अंदर एंट्री करने से पहले लेफ्ट साइड में हुमायूं गैलरी बनाई हुई है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि शाही परिवार के 160 सदस्य यहाँ पर दफन है। क्या आप लोगों को पता है कि हुमायूं की बायोग्राफी किसने लिखी थी? हाय दोस्तों, आज हम आए हैं हुमायूं टॉम घूमने के लिए और इसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम आपसे चाहेंगे आप भी हमारे साथ घूमें और इसको एक्सप्लोर करें और इसकी नॉलेज गेन करें। ठीक सामने हमारे गोल चक्कर है। गोल चक्कर के राइट साइड में ये पार्किंग है और ठीक इसके सामने एंट्री गेट है। ये एंट्री गेट है, सामने टिकट काउंटर है और ये हमारे प्राइसेस हैं जो कैश में रहेंगे 40 रुपीज़ और क्रेडिट डेबिट कार्ड से रहेंगे 35। फॉरनर के लिए रहेंगे 600 रुपये कैश से और बाकी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं 550 रुपये। और ऑनलाइन टिकट करने के लिए यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है, आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं टिकट के लिए और टिकट परचेज कर सकते हैं। हमने हुमायूं टॉम में एंट्री कर ली है चेक इन करने के बाद। सामने सनराइज हो रहा है, ठीक सामने हुमायूं टॉम है और ठीक राइट साइड में ईसा खान नियाजी का मकबरा है। तो हम यहाँ से एंट्री कर लेते हैं और आपको दिखाएंगे ईसा खान नियाजी का मकबरा। ईसा खान नियाजी शेर शाह सूरी के दरबार में एक अफगान नवाब थे। अब हम ईसा खान नियाजी के मकबरे से निकलकर हुमायूं के मकबरे की ओर बढ़ते हैं। हुमायूं गैलरी और हुमायूं का इतिहास। तो अंदर एंट्री करने से पहले लेफ्ट साइड में हुमायूं गैलरी बनाई हुई है जिसमें हुमायूं के इतिहास के बारे में बताया हुआ है। हुमायूं दूसरे मुगल बादशाह थे जिन्होंने 2 बार राज किया। उनका राजपाट सूर डायनेस्टी द्वारा छीन लिया गया था। तो यहाँ पे लिखा गया है कि शाही परिवार के 160 सदस्य यहाँ पर दफन है, जिसमें शामिल है शाहजहां के बेटे परम ज्ञानी शहजादे तारा शिको, उनके बाद के मुगल बादशाह मोहम्मद आजम शाह, जहांदार शाह और ये सारे आलमगीर द्वितीय भी और अहमद शाह भी यहीं पे दफन है। क्या आप लोगों को पता है कि हुमायूं की बायोग्राफी किसने लिखी थी? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर करें। हम इसका आंसर आपको कमेंट में देंगे। हुमायूं टॉम में जो ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, आप इसको देखेंगे तो ये सीधा ऊपर की ओर जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो भी इंसान इस सीढ़ी को चढ़ता है वो सर उठा के चढ़ता है और जब उतरता है तो सर झुका के उतरता है। अगर आप देखोगे हुमायूं टॉम में जो सबसे पहले कबर पड़ती है लेफ्ट हैंड साइड में, वो है शाहजहां के बेटे दारा शिकोह की। और इन्होंने औरंगजेब से एक मरने से पहले एक बात बोली थी कि इनके मरने के बाद इनके जो शरीर है वो चीर कौओं को दान कर देना, बट औरंगजेब ने ऐसा ना किया और उनके लिए एक स्पेशल कब्र बनवाई, जो कि उनकी जो ये कब्र है वो उनकी रेप्लिका है। असली कब्र ये नीचे है। बाकी इतनी सारी जो कब्र बनी हुई है इनकी सारी कब्रें नीचे ही हैं और ये सारी रेप्लिका है। हुमायूं का मकबरा उनकी बेगम द्वारा हमीदा बानो द्वारा बनवाया गया। ये मकबरा इसलिए बनवाया गया ताकि जो उनके प्रति प्रेम था, सम्मान था, उसको जिंदा रखने के लिए उनकी बेगम हमीदा बानो ने बनवाया। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में शुरू किया गया और ये पहला मुगल गार्डन मकबरा माना जाता है। मकबरे में 4 बाग शैली का प्रयोग किया गया है और ये लाल बलुआ पत्थर,
सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। हुमायूं का मकबरा ताजमहल की वास्तुकला के प्रेरणा माना जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ताजमहल को और इसको ये लगभग सिमिलर से लगते हैं। हुमायूं की कब्र सेंटर में है। अच्छा, यहाँ पे भी ना ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर आप देखोगे राइट साइड में हुमायूं की फैमिली की कब्र है, जबकि लेफ्ट साइड में औरंगजेब की फैमिली की कब्र है। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। बट हुमायूं की जो कब्र है वो सेंटर में, ताकि वो घर जो थे वो बाबर के बाद उन्होंने ही राज किया था।